हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इस चैनल पे मैं आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स लेके आती हूँ, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर करंट अफेयर्स की सोर्सेज से। ठीक है। और आपको एग्ज़ाम ओरिएंट होकर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सबको कवर करवाती हूँ। ठीक है, ताकि आप उसे एग्ज़ाम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ आप सबको। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट, विदाउट कंटिन्यूअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस सच वर्ड्स जैसे कि इम्प्रूवमेंट, अचीवमेंट, सक्सेस, इनकी कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी। आपको कंटिन्यूअल प्रोग्रेस करना है अपने लक्ष्य की तरफ, कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर लेक्चर। Researchers find high concentration of plastics in cave water and sediment. मीन्स जो ग्राउंड वाटर होता है ना, ग्राउंड वाटर जहाँ पे ये कास्ट टोपोग्राफी जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे ये ऐसे केव सिस्टम में ग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, यहाँ पे मिले हैं माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं? 5 mm से कम के प्लास्टिक। ठीक है, और वो इतने इंजूरियस होते हैं, हेल्थ को इतने हार्मफुल होते हैं, बायोडाइवर्सिटी को। टू रिसेंट सर्च पेपर्स, सेंट लुइस यूनिवर्सिटी रिसर्चर ने क्या किया है? हाई कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया है माइक्रोप्लास्टिक्स का। कहाँ पे? मिसोरी के यूएसए में। ठीक है, जहाँ पे ह्यूमंस को कम से कम 30 सालों के लिए आना बैन है। ठीक है, 30 साल से वहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा रहे, फिर भी वहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक का ये ऐसा कॉन्सेंट्रेशन मिला है। माइक्रोप्लास्टिक्स ये ऐसे दिखते हैं, छोटे छोटे, इतने छोटे होते हैं, ये इतने ब्रेक डाउन हो जाते हैं प्लास्टिक, ठीक है, कि ऐसे दिखने लग जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। माइक्रोप्लास्टिक किसके लिए? आपके जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्लास्टिक पार्टिकल्स स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर्स। ठीक है, 5 mm से भी छोटे होते हैं। कैन बी फाउंड अक्रॉस मरीन, टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। आपने देखा होगा कि व्हेल और फिश वगैरह के अंदर बहुत सारे माइक्रोप्लास्टिक्स मिलते हैं। ठीक है, अब वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ये सब पढ़ा होगा आप सब ने, और वो प्लास्टिक्स भी ऐसे करके चले जाते हैं। These particles could be getting into ground water, a common drinking water source. ठीक है, अब ग्राउंड वाटर में आ रहा है तो लार्ज जो जनता है वो पीने के पानी के लिए ग्राउंड वाटर पे निर्भर है। केव्स में ये फ्रेजाइल इकोसिस्टम जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे ये माइक्रोप्लास्टिक पाया जा रहा है। कितना हार्मफुल है ये, राइट। इसका एक कारण बताया गया है रिसर्चर्स ने। कौन सा कारण बताया है? फ्लडिंग। कि जब फ्लडिंग होती है ना तो सीपेज हो जाता है, रिसीड हो जाता है पानी ग्राउंड वाटर में, तो ऊपर की वो गंदगी, प्लास्टिक वगैरह वो सब लेके आ जाता है। ये इंडिकेट करता है कि प्लास्टिक कंजम्पशन कितना कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक दिन हमारे खून में भी प्लास्टिक मिलता है, राइट, माइक्रो प्लास्टिक मिलता है। ये अभी रिसेंट में न्यूज़ थी ये वाली। तो यानी कि सब कुछ प्लास्टिक हो जाएगा अगर हमने प्लास्टिक को कम नहीं किया। Microplastic not only potentially do damage to the cave environment but also affect wildlife. Bats हो गए, amphibians हो गए, ठीक है, ये सब इनकी हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करता है माइक्रोप्लास्टिक। ठीक है, उनकी आम जीवन होता है जो डेली का, उसे डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, उनकी बॉडी को भी हार्म करता है, उनकी रिप्रोड्यूसिंग जो एक्टिविटीज़ होती है उनको हार्म करता है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। माइक्रोप्लास्टिक्स आर नॉट जस्ट अ ह्यूमन प्रॉब्लम, ये एक एनवायरमेंटल, एक वातावरण, एक पर्यावरण की भी प्रॉब्लम है। प्लास्टिक पॉल्यूशन दैट एंड्स अप इन द ओशन डिटरेट्स, ब्रेक डाउन एंड एंड्स अप माइक्रोप्लास्टिक। ठीक है, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन, जितना भी पॉल्यूशन होता है, चाहे वो हमारी डेली यूसेज की प्लास्टिक बॉटल्स हो गई,
ठीक है, पीने के पानी वाली वो जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो सब कुछ समुद्र में बहा दिया जाता है। ठीक है, समुद्र में बहा दिया जाता है तो वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स से ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर यही बन जाता है माइक्रो प्लास्टिक, और यही मछलियों के अंदर, व्हेल के अंदर पाया जाता है। माइक्रो प्लास्टिक आर प्लास्टिक लेस देन 5 mm। मैनेज ऑफ माइक्रो प्लास्टिक, यानी कि ये कितनी बड़ी दिक्कत कर रहा है, ये वाला डाटा आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मरीन डेब्रिस अकॉर्डिंग टू द IUCN, International Union for Conservation of Nature, right? At least 8 million tons of plastic end up in ocean every year. ठीक है, 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जा रहा है ओशन में हर साल। कितनी बड़ी और कितनी घातक ये बात है। मेकअप अबाउट 80% ऑफ ऑल मरीन डेब्रिस, ऑल मरीन डेब्रिस सी डीप सी सेडिमेंट्स में। ठीक है, सरफेस वाटर से डीप सी जो सेडिमेंट्स में जितना भी मलबा है, डेब्रिस है, उसका 80% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं माइक्रोप्लास्टिक। इम्पैक्ट ऑन मरीन एनवायरनमेंट, ये सफोकेशन एंड एंटेंगलमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मरीन स्पीशीज। ठीक है, ये डिस्टर्ब कर देते हैं लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को। मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे फ़िश हो गए, क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, ये क्या करते हैं, मिस आइडेंटिफाइंग देम एज फूड, वो लोग कंज्यूम कर देते हैं। वो वाले जो फिशेस वगैरह हो गई, ये माइक्रोप्लास्टिक को कंज्यूम कर लेती हैं फूड समझ के, तभी वेल वगैरह में मिलता है काफ़ी। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन्स, ह्यूमन कंज्यूम दीज मरीन एनिमल्स एज सी फूड। ठीक है, मछली का कंज्यूम करते हैं ह्यूमन, और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस उनके लिए भी क्रिएट हो जाते हैं। A study conducted by Worldwide Fund for Nature revealed that average person consume 5 grams of plastic। ये एक एवरेज पर्सन इतना कंज्यूम कर लेता है प्लास्टिक, हम कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं। दिस इज़ ये बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा ह्यूमन में, बायोडाइवर्सिटी में, इन्वायरमेंट में। इतना ख़राब कर देगा ये प्लास्टिक। WHO स्टैंड ऑन माइक्रो प्लास्टिक का क्या स्टैंड है WHO का? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लेम्स दैट लेवल ऑफ microplastics in drinking water is not yet dangerous for human but called for more research into potential future risk, क्योंकि इससे फ्यूचर रिस्क एसोसिएटेड है। ठीक है, अभी उतना डेंजरस तो नहीं है ह्यूमन के लिए, बट ये जिस प्रकार से बढ़ रहा है प्लास्टिक का यूज़, ठीक है, वो फिर डेंजरस हो जाएगा, वो फिर रिस्की हो जाएगा ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स, यानी कि जब माइक्रो प्लास्टिक पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि रिसर्च की कुछ फाइंडिंग्स हुई हैं, आप इससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में। ठीक है, और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे कि माइक्रो प्लास्टिक एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कैसे उसे टैकल किया जा सकता है। ठीक है, आप लिखेंगे, आप उसमें बताएंगे ग्लोबल इनिशिएटिव्स पे। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लेटर, अर्थ समिट 2012 के दौरान ये लॉन्च किया गया था मनीला डिक्लेरेशन में। अंडर द मनीला Declaration, 65 signatories reaffirmed their commitment to develop policies to reduce and control wastewater, marine litter and pollution from fertilizer। इन सबको कंट्रोल करने के बाद, रिड्यूस करने की बात यहाँ पे कही गई मनीला डिक्लेरेशन में। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, ये आपको मेंशन करना है अपने आंसर में। ग्लो लेटर पार्टनरशिप project launched by IMO and FAO, prevent and reduce marine plastic litter। आपको ये छोटा सा जो इनिशिएटिव है 2 ऑर्गेनाइजेशंस का, ये याद रखना है। ठीक है, जो शिपिंग एंड फिशरीज़ के थ्रू जो मरीन प्लास्टिक जो फैल जाता है, कूड़ा कबाड़ फैल जाता है, उसको प्रिवेंट एंड रिड्यूस करने की बात यहाँ पे कही गई। ये 30 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है इंक्लूडिंग इंडिया।
प्लास्टिक पैक्ट क्या होते हैं? आप बिजनेस लेड इनिशिएटिव्स हैं ये टू ट्रांसफॉर्म द प्लास्टिक पैकेजिंग वैल्यू एंड चेन फॉर ऑल फॉर्मेट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्लास्टिक जो पैकेजिंग होती है ना, हमें उसको ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। दे ब्रिंग टुगेदर एवरीवन फ्रॉम अक्रॉस द प्लास्टिक वैल्यू चेन टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको एक इनिशिएटिव याद रखना है, प्लास्टिक पैक्ट, ग्लो लेटर प्रोजेक्ट एंड मनीला डिक्लेरेशन। ये तीन चीज़ें, सिर्फ तीन चीज़ें ग्लोबल लेवल पे, ये इम्पॉर्टेंट है अभी आपके आंसर्स के लिए। नोट करना है आपको इसे। इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स क्या है? एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, 2022 आई थिंक जुलाई से हुआ था ऐसा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि हमने क्या किया, इनिशिएटिव्स हम लेके आए, रूल्स लेके आए। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 क्या कहता है? State that every local body has to be responsible for setting up infrastructure for segregation, collection, processing, disposal of plastic waste. ठीक है, हमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018 introduced the concept of extended producer responsibility. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सबसे पहले तो प्लास्टिक के यूज़ को कम करे, ऊपर से पैकेजिंग वगैरह में प्लास्टिक का यूज़ कम करे। ठीक है, और जो प्लास्टिक जा भी रहा है पैकेजिंग के थ्रू, उसे वो वापस मंगवाए और उसे रीसाइकिल, रीयूज़ ऐसे करके इसे यूज़ करे। यहाँ पे हो जाती है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अनप्लास्टिक कलेक्टिव इज़ अ वॉलेंटरी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय UNEP इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड WWF इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये ऐसे करके है WWF। वे फॉरवर्ड क्या है? अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्वच्छ भारत। ठीक है, स्वच्छ भारत तभी बन पाएगा जब प्लास्टिक एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अब प्लास्टिक को रेड्यूस अवॉइड करने की बात यहाँ पे नहीं कही गई है, अब सीधे एलिमिनेट करना है। सिचुएशन इतनी ट्रिगर हो गई है, अब ग्राउंड वाटर में प्लास्टिक मिलेगा तो हमारी हेल्थ को उससे कितना नुकसान होगा, इसका अंदाज़ा आप सब लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो स्वच्छ भारत मिशन इंडिया में तब सक्सेसफुल हो पाएगा जब प्लास्टिक मुक्त भारत बने। राइट, आपको ये लाइन नोट करनी है, हमें क्या करना है? प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है। स्वच्छ भारत must mean not merely keeping waste out of sight achieved through costly dumping contracts but sharply reduce generation, segregation and recycling. ठीक है, हमें स्वच्छ भारत का जो मीनिंग है वो ऐसा नहीं कि बस कूड़े को अपनी आँखों के सामने से हटा के कहीं पे इकट्ठा करके रख दो, नो, बट हमें क्या है, कूड़े को उसका जनरेशन कम करना है, रीयूज़, रीसाइकिल पे हमें ध्यान देना है, उसके सेग्रीगेशन पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड अमंग द कॉमन पीपल रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो प्लास्टिक। अवेयरनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे, स्पेशली कॉमन पीपल को। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ, और ये जो कंज्यूमरिज्म, जो बिल्कुल कंज्यूमरिस्टिक कॉप्यूज़, कंज्यूमरिज्म जिसे कहते हैं कि बस एक दूसरे के दिखावे में हम क्या करते हैं, बहुत सारे हम प्रोडक्ट्स ख़रीद लेते हैं। ठीक है, दिखावे में, उसमें प्लास्टिक एंड अदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, हमें कंज्यूमरिज्म को कम करना होगा, क्योंकि हम बिना अर्थ का ध्यान दिए हम बस चलते जा रहे हैं, अपनी नीड्स क्या बस फुलफ़िल कर रहे हैं एक दूसरे को दिखावे के चक्कर में। ठीक है, हमें कंज्यूमरिस्टिक एटीट्यूड हमें कम करना है लोगों का, उसमें अवेयरनेस काम आ सकती है।
combination of degradation mechanism, a combination of photo and biological degradation system for effective and complete decomposition of plastics has been suggested. ठीक है, मैंने आपको एक बैक्टीरिया बताया था, पेट बैक्टीरिया मतलब एक एंजाइम है पेट 46, अभी मैंने ये कल वाली न्यूज़ में बताया था। ये जो पॉलीथीन वगैरह का जो मतलब जो बॉटल्स में प्लास्टिक यूज़ होता है ना, उस वाले माइक्रो प्लास्टिक को ये डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, मैंने कल ही ये वाली न्यूज़ बताई थी आप सबको, डीप सी से डिस्कवर किया गया है। ठीक है, वही हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें चाहिए होगा ताकि हम प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकें। अभी जो प्लास्टिक फैला है ना इन्वायरमेंट में, उसे हटा सकें, उसे ख़त्म कर सकें। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, प्लास्टिक वेस्ट अराउंड द वर्ल्ड डिमांड्स अ न्यू ग्लोबल ट्रीटी मॉडल्ड ऑन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, ग्लोबल पार्टिसिपेशन चाहिए, ग्लोबल लीडर्स का पार्टिसिपेशन चाहिए। वो एक ट्रीटी कंक्लूड करें जिस ट्रीटी के तहत क्या हो, प्लास्टिक पोल्यूशन को होलिस्टिक तरीके से मल्टी डायमेंशनल वेज को टैकल करते हुए प्लास्टिक की जो पोल्यूशन प्रॉब्लम है उसे हटाना है, ख़त्म करना है। The global problem of plastic will be solved only if all countries in decision making policies, ठीक है, मॉनिटर करना है माइक्रो प्लास्टिक को सारी कंट्रीज़ को मिलके अपने कोस्ट के एरियाज़ में। ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हमें यूज़ करना है। ठीक है, हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होते हैं, हमें यूज़ करना है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। इसका चलन बहुत बढ़ाना है, इसके यूज़ का चलन बहुत बढ़ाना है। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट, माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने में बहुत बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट का, सरकार का, स्पेशली रूल्स बनाने में, कूड़े को कैसे सेग्रीगेट करके कहाँ पे क्या लेके जाना है, ऐसे करके रूल्स बनाती है सरकार। ठीक है, तो सरकार का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होता है। द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड टू एंश्योर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रॉपर वेस्ट का मैनेज यहाँ पे होना चाहिए। गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कम्युनिटी, इन सबको साथ में काम करके, ठीक है, जो कूड़ा कबाड़ होता है अलोंग बीचेस एंड ओशन, ठीक है, उन सबको कम करना है। ठीक है, आपने काफ़ी ऐसी एनजीओज़ भी देखी होंगी कि जो बीचेस के किनारे जाके सारे कूड़े कबाड़े को इकट्ठा करती हैं। ठीक है, वहाँ पे साफ़ करती हैं, वो एक्चुअल में हो रहा है स्वच्छ भारत। ठीक है, और सही स्वच्छ भारत हमें तब मिल पाएगा जब हम क्या करेंगे, प्लास्टिक को पूरा एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, वेस्ट को अच्छे से मैनेज करेंगे। इनिशिएटिव्स एट इंडिविजुअल लेवल, हमें पर्सनल इनिशिएटिव्स को चलाने चाहिए अपनी तरफ से, कि जैसे कि हम कभी भी हम सब्ज़ी वगैरह लेने जाएँ तो प्लास्टिक पॉलीथीन का यूज़ ना करें, पेपर बैग, जूट बैग का यूज़ करें। ठीक है, घर में जो हमारे हाउस होल्ड के सामान की चीज़ें होती हैं जैसे टब, बाल्टी, प्लास्टिक मग होता है जो, वो सब प्लास्टिक का ना लेके हम क्या कर सकते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढ सकते हैं। राइट, क्विटिंग द यूज़ ऑफ बॉटल्ड वाटर, गिविंग अ प्लास्टिक पैकेजिंग आर द सम स्टेप्स जो सिटीज़न ले सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तभी एक कलेक्टिव लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे प्लास्टिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट, जैसे कि टैक्स रिबेट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि हमें फंड एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत रहती है। उसके लिए वो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि प्लास्टिक को मैनेज करने वाली टेक्नोलॉजी। ठीक है, वेस्ट को मैनेज करने वाली, डिग्रेड करने वाली, उसमें प्राइवेट का पार्टिसिपेशन लगेगा ही। ठीक है, तो ऐसे आपको न्यूज़ का एनालिसिस करना होता है कि आपने एक न्यूज़ पकड़ी, आप उसमें एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये मेरे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए एंड इंटरव्यू के लिए कैसे काम आ सकती है न्यूज़। मैं उसे अपने जीएस पेपर्स में कैसे यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, रिसर्चर्स डेवलप एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम विद प्रॉमिस फॉर ग्रीन फ्यूचर। यहाँ पे एक वेस्ट वाटर को मैनेज करने का, ठीक है, एक नई मतलब टेक्नोलॉजी ढूंढी गई है जिस वजह से ऑयल जो होता है ना, वेस्ट वाटर में जो ऑयल रिलीज़ होता है उसे डिग्रेड किया जा सकता है। The oil industry generates a large amount of wastewater that can harm environment if not properly treated। अगर properly treat नहीं किया गया तो जो ऑयल होता है वेस्ट वाटर में ऑयल इंडस्ट्री की तरफ से वो हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या एक मेथड उन्होंने बनाया है, कौन सा, इलेक्ट्रोकोगुलेशन, विच हैज़ शोन द प्रॉमिस ऑफ रिमूविंग अ हार्मफुल पॉल्यूटेंट, जैसे कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड फ्रॉम ऑयल रिफाइनरी वेस्ट वाटर। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की क्या मीनिंग होती है कि केमिकल इतना है वाटर में, पॉल्यूटेंट इतना है वाटर में कि ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है। कहाँ की तरफ से, जो मरीन एंड एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेज़ हैं, ठीक है, उनकी तरफ से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि केमिकल ऑक्सीजन मतलब वेस्ट वाटर में ज़्यादा है। इसे कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द स्टडीज फाइंडिंग आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन द ऑयल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। यहाँ पे क्या डेवलप किया है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे डेवलप किया गया है। एक मशीन लर्निंग है कि ये प्रिडिक्ट कर सकती है कि जो ऑयल है ना वेस्ट वाटर में इतना % ऑयल है, ठीक है, और ये इतने % केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। अगर एआई ने ये पहले से प्रिडिक्ट कर दिया कि पानी को कितना हार्म होगा, कितना नुकसान पहुंचेगा, वहाँ के एनिमल्स, फिशेस, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कितना नुकसान होगा, तो हम पहले ही ऑयल को मैनेज कर लेंगे, डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग यहाँ पे डेवलप की गई है जिसे कहा गया है एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ह्यूमंस कैरी डीएनए फ्रॉम एक्सटिंक्ट कजन्स लाइक निएंडरथल्स। निएंडरथल्स क्या है, हमारे एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। हम जो हमारा एवोल्यूशन है ना, वो दो टाइप के एंशिएंट ह्यूमन से दिखाया गया है, ठीक है। एक है निएंडरथल्स और एक है डेनिसोवांस, ठीक है। ये डेनिसोवांस, ये दोनों आपस में मिलते थे, ऐसा इसमें मतलब बोला है कि ये कज़न्स आपस में मिलते थे और उनका वो ऐसा नहीं है कि उनके जीन्स हम में से पूरे के पूरे एलिमिनेट हो गए, वो सारी चीज़ें अभी भी हम में पाई जाती हैं। यूजिंग द न्यू एंड रैपिडली इम्प्रूविंग एबिलिटी टू पीस टुगेदर फ्रैगमेंट्स ऑफ एंशिएंट डीएनए, साइंटिस्ट finding traits that inherited from our ancient cousins are still with us now, affecting our fertility, immune system। और हमने कोविड-19 वायरस से हमने कैसे लड़ाई करी, कैसे हमारी बॉडी ने लड़ाई करी, वो सब कुछ इफ़ेक्ट करती है ये जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, निएंडरथल्स एंड डेनिसोवांस। ये ऐसे दिखते हैं, ऐसे निएंडरथल्स, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखते थे वो पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, रिसर्चर शोज दैट अफ्रीकन पॉपुलेशन, उनमें कोई मतलब कुछ ऐसी अफ्रीकन पॉपुलेशन है जहाँ पे निएंडरथल्स नहीं है, उनके कोई डीएनए नहीं है, जबकि ये यूरोपियन एंड एशियन में 1-2% पाई जाती है। Denisovan DNA is barely detectable in most parts of the world but makes up 4-6% of DNA of people in Melanesia, New Guinea and Fiji Island।
यानी कि यहाँ पे मोटी मोटी न्यूज़ ये है कि जो निएंडरथल्स हैं, डेनिसोवान्स हैं, उनके जीन्स अभी भी ह्यूमंस में पाए जाते हैं, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुए हैं क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स वही हैं। ठीक है, होमोसेपियंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हु इज़ अफ्रेड ऑफ इलेक्शंस। वन नेशन वन इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन मैंने पढ़ाया था आपको बीते दिनों। काफ़ी मैंने अच्छे से इसकी डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसमें लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं इन सब का इलेक्शन साथ में कंडक्ट करने की बात कही जा रही थी। ठीक है, रामनाथ कोविंद के लीडरशिप में कि अंडर एक पैनल भी गठित किया गया था, जिन्होंने रिकमेंड किया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, जो फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय की जाती हैं उनका टाइम कम करने के लिए, जो इलेक्शन कंपिंग्स में जो पैसा लगता है उसे कम करने के लिए और ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करवाने ज़रूरी हैं या ठीक है। यहाँ पे ऑथर की ये वाली लाइंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप क्रिटिसाइज़ करेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन को। आपको जब ये मेंस या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जहाँ पे आपने नोट्स बनाए होंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन की, वहाँ पे आज वाला पॉइंट आपको ऐड करना है। इसमें क्या बोला गया है कि ये जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है ना, वो उसको ये कहीं ना कहीं दबाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। इफ़ द पार्टी लीडरशिप इज़ ऑब्सेस्ड विद द कैंपेनिंग इन एवरी स्टेट, वुड नॉट लाइक लोकल लीडरशिप टू मैनेज स्टेट लेवल कैंपेनिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि वो अपने इलेक्शन कैंपेन्स करेगी सारे स्टेट में, तो वो लोकल लेवल के जो पार्टीज़ होती है ना, उन्हें नहीं बढ़ावा देगी, उन्हें मौका नहीं देगी कैंपेन करने का। ठीक है, खुद उठ के आने का। Simultaneous election would further diminish the focus on elected local bodies and turn them into nondescript representatives of central leadership rather than effective representatives of local voters. इन्होंने क्या कहा है, ऑथर ने कहा है कि जब साइमल्टेनियस इलेक्शन लागू हो जाएगा तो क्या होगा, सेंटर अपने मन मुताबिक काम करवाएगी, लोकल गवर्नमेंट से अपने मन मुताबिक वो इलेक्शन कैंपेन करवाएगी। ठीक है, जो लोकल लेवल के जो लीडर्स होते हैं ना, वो लोकल वोटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बनेंगे, वो चमचे बनेंगे सेंट्रल लीडरशिप के, सेंट्रल लीडर्स के। इन अ कंट्री जहाँ पे नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है हैवी रेनफॉल की वजह से, हैज़ार्डस एयर क्वालिटी है, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्लोज्ड रहते हैं ड्यू टू हीट वेव और G20 मीटिंग, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं देखने के लिए। आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे आप उतना ज़रूरी मुद्दा नहीं है, अभी बहुत सारे मुद्दे हैं देश में। ठीक है, अगर आप क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो बिल्कुल आप ऑपोजिशन की तरह, बिल्कुल लेफ्टिस्ट की तरह आप क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप कुछ रैशनल व्यूज़ आप अपने कुछ प्रेजेंट करेंगे इंटरव्यू में। ठीक है, आप विद एविडेंस वो चीज़ दिखाएंगे कि ये इसे इस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है साइमल्टेनियस इलेक्शन को, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, सबके ड्रॉबैक्स एंड एडवांटेजेस होते हैं, जहाँ पे इसके एडवांटेजेस है वहीं कुछ नुकसान भी हैं। फिर आपको ये बताना है कि लोकल लेवल पे जो लीडर्स हैं ना, उन्हें उठने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सेंटर का सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, सेंटर की मोनोपोली यहाँ पे हो जाएगी। देयर आर मोर मीनिंगफुल एंड सब्सटैंटिव इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। ठीक है, हमें क्या करना है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस की जगह हमें क्या लाना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आने हैं, ताकि हम इलेक्शंस को और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कर सके। ठीक है, इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो होता है उसे हम ट्रांसपेरेंट कर सके।
मैनेजरियल एफिशिएंसी को ला सकें। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अच्छा है। ठीक है, मैंने बताया था कौन कौन से अमेंडमेंट्स लगेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लगेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे कानून बदलने से अच्छा है आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आइए, जिस वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा सकेगा। बाकी यहाँ पे सिर्फ डाटा था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, आपको ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट क्रिटिसाइज़ करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। न्यूज़पेपर एंड मैंने आपको काफ़ी अदर सोर्सेज से भी करवाए हैं। ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका फोकस इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे रहे एंड आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ मैं दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, ये वाली वैल्यू एडिशन की पीडीएफ विदाउट एनोटेशन। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप सब देख लीजिएगा एंड ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।